हेलो हाय, अब आ रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें लिखा है कि इफ़ 10a + b इज इक्वल टू √3 एंड 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। और क्या दिया है कंडीशन, इसमें दो कंडीशन दिया है कि a + b, अगर a + b दोनों को सम करें तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 90 डिग्री तक। और क्या दिया है कि ये इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, जो ये होगा हमेशा बी से बड़ा होगा। तो ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ये गिवन है तो क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ए + बी जो लेंगे हम लोग वैल्यू वह 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए। और क्या करना है, ये और बी जो लेंगे हम लोग वह ये बड़ा होगा और बी क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन क्या है मेरा, तो गिवन है 10a + b इज इक्वल टू √3 और वो भी दिया है। सबसे पहले इसका हम लोग बनाते हैं, उसके बाद उसको बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो 10a + b है 10a + b को सेम उतारेंगे। उतारने के बाद यहाँ अगर 10 है तो हमको बताना है कि 10 में कितना डिग्री पर उसका वैल्यू √3 होता है, कि 10 में कितना डिग्री पर उसका वैल्यू क्या होता है, √3। तो हम जानते हैं 10 60 डिग्री। अगर 10 60 डिग्री लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, √3। अगर हम 90 से एबव भी लेते हैं ना तो भी उसका वैल्यू √3 होता है, लेकिन हमको 90 से एबव नहीं लेना है क्योंकि a + b दोनों का जो सम होगा वह होगा 90 और 0 के बीच। तो हमको 90 और 0 के बीच तो है, बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान देने योग्य बातें कि 10a + b इज इक्वल टू 10 60 है। तो यहाँ इक्वल का साइन है, अगर इक्वल का साइन आ जाए तो इसका मतलब 10a + b का जो वैल्यू होगा वही 10 60 का वैल्यू होगा। इसका मतलब a + b जो एंगल है और 60 एंगल है आपस में क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इसका मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर 10a + b इज इक्वल टू 10 60, अगर 10 10 काट दें तो क्या बचेगा, a + b इज इक्वल टू 60। तो यहाँ काटना नहीं है, 10 10 गलती हो जाएगा, हमको सिर्फ समझने के लिए बोल रहे हैं कि a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इक्वेशन 1 मान लिया। और दूसरा कंडीशन दिया है मेरा कि 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। और जानते हैं जो इस तरह किए हैं उसमें भी इसी में भी हम इसी तरह करेंगे 10a - b। अब देखेंगे कि यहाँ 10 है तो 10 में कितना डिग्री पर उसका वैल्यू 1/√3 होता है, तो जानते हैं 10 30 डिग्री। अब जानते हैं यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ इक्वल का साइन है, तो a - b का जितना वैल्यू होगा 10a - b का जितना वैल्यू होगा वह 10 30 का होगा। इसका मतलब a - b जो होगा 30 के बराबर होगा, इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पर मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा, a और b का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में दिया है a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। और क्या दिया इक्वेशन 2, इसको नीचे लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड कि a + b इज इक्वल टू 60 और a - b इज इक्वल टू 30 रहेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ भी देख लीजिए, तो क्या करते हैं एलिमिनेशन में ऐड कर देते हैं और एडिंग करके हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। तो जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, LHS एक साथ जुड़ता है और RHS एक साथ जुड़ता है। तो +b और -b कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया, 2 ये और 60 और 30 कितना हो गया मेरा 90। अब यहाँ से यहाँ a का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, यहाँ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 2 क्या होगा डिवाइड में, तो क्या होगा 90/2। अब जब कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 45। इसका मतलब ये इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री। तो ये का वैल्यू मेरा निकल चुका है। अब क्या करते हैं, इस ये का वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो मेरा b का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में सबसे पहले उतारते हैं, क्या लिखा है, a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन 1 को उतार दिए, हम इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं और वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू b का।
अब क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है 45, तो ए का वैल्यू 45 पुट किए हैं प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री। अब क्या करते हैं, जो 45 है LHS में उसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस 45 से क्या होगा माइनस 45, तो क्या होगा बी इजिकल टू 60, दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस 45। इस प्रकार बी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 60 माइनस 45 तो निकल गया 15। तो ए का वैल्यू निकल गया 45 और बी का निकल गया 15। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। बात है क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखा है कि इसको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो लिखा है साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो क्या जानते हैं हम लोग कि एक फार्मूला जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, जो हायर क्लासेस में पढ़ना है क्लास 11th में। तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू इतना होता है और यहाँ बोल रहा है साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए प्लस साइन बी, जो मेरा ये क्या है गलती है, तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा जब थीटा इंक्रीज करेगा। तो देखते हैं साइन थीटा में अगर 0 लेते हैं तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो अगर ध्यान से देखें और इसको सॉल्व करते जाएं, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये क्या होगा इंक्रीज जा रहा है, क्या रहा है इंक्रीजेज। तो देखें कि जब साइन थीटा के लिए हम लोग निकालें वैल्यू और थीटा का वैल्यू जब बढ़ाते गए 0, 30, 45, 60 तो 90, तो साइन थीटा का वैल्यू आया मेरा वह क्या है इंक्रीज कर रहा है। मतलब जब थीटा को बढ़ाए तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट लिखा है वह बिल्कुल क्या है ट्रू है कि जब थीटा को बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का भी वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन कोस थीटा में क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है जस्ट उल्टा होता है किससे, साइन थीटा से। तो अगर अगर कोस 0 लें तो क्या होगा 1, कोस 30 लें तो क्या होगा √3/2, कोस 45 लें तो क्या होगा 1/√2, कोस 60 लें तो क्या होगा 1/2 और कोस 90 लें तो क्या होगा 0। तो हम लोग क्या देखें यहाँ बढ़ते जा रहा है, अब यहाँ क्या होगा घटेगा। तो जब हम थीटा का वैल्यू यहाँ बढ़ा रहे हैं तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा घट रहा है। इसका मतलब यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जब हम लोग थीटा इंक्रीज करते हैं तो कोस थीटा का वैल्यू घट रहा है। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ इंक्रीज लिखा है मतलब ये गलती है, ये क्या है फॉल्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है साइन थीटा इजिकल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का कोई भी वैल्यू लेते हैं तो साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर होगा, बिल्कुल गलती है। अगर साइन 0 लें इजिकल टू कोस 0 कभी बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 और कोस 0 का वैल्यू 1 जो बराबर नहीं है। हाँ हो सकता है अगर लिखता थीटा इजिकल टू 45, तो साइन 45 इजिकल टू कोस 45 इजिकल टू 1/√2। तो जानते हैं अगर थीटा लिख देता कि 45 तो ये स्टेटमेंट सही रहता कि साइन थीटा इजिकल टू कोस थीटा, लेकिन ऑल वैल्यू के लिए मेरा ये गलती है। बोल रहा है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इजिकल टू 0। तो हम जानते हैं कोट 0 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटिव बोले तो नॉट डिफाइंड, मतलब ये क्या स्टेटमेंट ट्रू।